जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बस अब हम अली टॉप से रवाना होने वाले हैं आगे। तो ये इधर एक इन्होंने खैमा लगाया हुआ है, तो थोड़ा सा इस खैमे का अंदरूनी व्यू मेरे कज़न ने कहा कि इसको दिखा दें अवाम को। ये किसी इंटरनेशनल डोनेशन कंपनी का ये खैमा है, और रात के वक्त या दिन को भी कभी बर्फ़बारी या बारिश जब शुरू हो जाती है तो गालिब गुमान यही है कि टूरिस्ट यहाँ पर बैठकर जो भी रिफ़्रेशमेंट एंटरटेनमेंट करनी है वो यहाँ अवेल करते होंगे। नहीं जी, खैमे के विज़िट के बाद अब बस गाड़ी तैयार है, और आप देख सकते हैं कि बाकी पार्टिसिपेंट्स भी गाड़ी के पास इकट्ठे हो चुके हुए हैं, और यहाँ से बस हम अब आगे की तरफ कूच करेंगे। घोड़े भी जनाब हमारे से मिलने के लिए, अलविदाई मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले आए हैं खैमों के पास। तो दोनों घोड़ों ने ज़रा आपस में दूरी भी बना ली है। लें जी, अब आगे रवानगी हमारी हो चुकी है। ये अब आपको प्लेन्स का सही व्यू नज़र आएगा। शीशा मैंने डाउन कर लिया है ताकि आप सही एक्चुअल नेचुरल कलर्स में देख सकें। अच्छी घास आप देख सकते हैं, जा बजा जगह जगह उगी हुई है, और इसका बहुत खूबसूरत टेक्सचर होता है। देखें, बादलों का साया अब आपको प्लेन्स में नज़र आ रहे हैं। ये दो जगहों पे बादलों ने साया किया हुआ है। यहाँ पे पूरा दिन ये आँख मचोली बादलों की और ये साए की, और फिर हल्के बादल दोबारा, ये आँख मचोली सारा दिन यहाँ पर चलती रहती है, और यही यहाँ का हुस्न है। आजकल तो ये सारा इलाका दबीज़ बर्फ़ की तह के अंदर दबा हुआ है, तो आपको इसकी वीडियोस कुछ जगहों पे नज़र आती होंगी देवसाई की। मुकम्मल तौर पे ये सारा इलाका भारी बर्फ़ के अंदर दबा हुआ है, और ये जो ट्रैक है ये भी शदीद बारिश में धंसा हुआ है बर्फ़ में, तो जाना बहुत मुश्किल है। ये एक और बादल की टुकड़ी का साया आप खुले मैदान में प्लेन में देख सकते हैं। ये जब भी प्लेन्स में ये बादलों का साया बनता है, या भी कुछ देर बाद हमारे ट्रैक के ऊपर भी बादलों का साया आएगा, ये तो ऐसा मैजिकल व्यू होता है कि बस इंसान स्टंट रह जाता है। आजकल तो ये सारा इलाका जो है ना बिल्कुल कवर्ड है स्नो से। आप देखें, ये एक महीने के अंदर अंदर इतनी चेंज आ गई है। जिस वक्त मैं यहाँ गया था तो उस वक्त यहाँ पर ये देखें साइड पे मट्टी तक बिल्कुल ड्राई पड़ी है, बारिश का भी कोई नामो निशान नहीं था, और महीने का टाइम गुजरा है और अब ये देखें बर्फ़बारी के रंग हैं। ये कुदरत के बस रंग हैं। यहाँ पे हर तरह का लम्हा ब लम्हा यहाँ पर मौसम बदलता और चेंज होता रहता है। ये अब हमारी गाड़ी जनाब बादलों के साए के अंदर आ चुकी हुई है। ये आपको नीचे अभी चमकती हुई छोटी छोटी नदियाँ नज़र आएंगी। ये वो मुख्तलिफ़ ग्लेशियर से जो मुख्तलिफ़ छोटी छोटी नदियाँ बनती हैं, पहले लकीरों की सूरत में, फिर थोड़ी सी बड़ी नदी में बदलती हैं, फिर आखिर ये बड़ा झरना बन जाता है, और फिर नीचे ये इंडस रिवर में जा गिरते हैं। तो घास के अंदर ये बिल्कुल छोटी छोटी वाली स्ट्रीम्स तो नहीं नज़र आती, लेकिन जब ये थोड़ी सी ज़रा बड़े साइज़ की नदियाँ बन जाती हैं तो ये देखें सामने आपको नज़र आ रही हैं कैसे पानी चमक रहा है, और ये दूर से बड़ा भला मंजर महसूस होता है जब आप इस चमकते हुए पानी को देखते हैं। छोटे छोटे यहाँ पे एक और जानवर नज़र आते हैं जिनका नाम है मरमिड। उनको अगर आप नीचे उतर के कोई बिस्किट वगैरह हो आपके पास तो वो बड़े फ्रेंडली जानवर होते हैं, खरगोश के साइज़ के होते हैं, वो आपके पास आ जाते हैं। ये देखें, ये नीचे आपको छोटी नदी का चमकते हुए पानी का मंजर नज़र आ रहा है। तो जहाँ जहाँ धूप पड़ती रहती है, ज़रा थोड़ा सा नदी चौड़ी होती है तो पानी चमकता हुआ साफ़ दिखाई देता है। ये हमारे से अगली गाड़ी जनाब क्रूजिंग करती हुई रवां दवां है। तो आप अक्सर इन गाड़ियों के ऊपर सनरूफ भी बने हुए हैं, आप उसमें से भी खड़े होकर व्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके आगे कोई गाड़ी ना चल रही हो, अगर आगे गाड़ी चल रही है तो वो इतनी डस्ट और पार्टिकल्स उड़ाती है कि आप बिल्कुल पहचाने नहीं जाते। थोड़ी देर में आपकी आंखें बिल्कुल चुंधियाना शुरू हो जाती हैं डस्ट। जी फ्रेंड्स, इसके बाद अब दो स्टॉप आएंगे, छोटा पानी और बड़ा पानी। छोटा पानी बस एक छोटा चश्मा है जिसके पास छोटा मोटा ऐसे चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं और कोई एक आध कैंप लगा हुआ है। बड़ा पानी बड़ा चश्मा है, उसके ऊपर एक सस्पेंशन ब्रिज भी लगा हुआ है, और वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मतलब एक होटल है और काफ़ी सारे हट्स बने हुए हैं। कोई एक लाहौर के साहब हैं, उन्होंने बड़े अच्छे प्लास्टिक फ़ाइबर के हट्स बनाए हुए हैं।
तो वो काफ़ी खूबसूरत और भले महसूस होते हैं। उनके किराया वगैरह रिहाइश के लिए मैंने पहले आपसे ज़िक्र कर चुका हूँ। तो जब भी जाएं ज़रूर जाएं और कोशिश करें कि नाइट स्टे की फैसिलिटी भी अरेंज करें ताकि आपकी किसी न किसी भालू से ज़रूर मुलाकात हो जाए। खुश रहें, बहुत शुक्रिया।